उत्तराखंड न्यूज डेस्क। कि पिछले दिनों जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे और उसमें से एक एजेंसी ने जो आंकड़े बताए थे, अभी वो आंकड़े जो कहते हैं लगभग पूरी तरह से सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि ये अभी भी रुझान है, लेकिन जैसे ही ये रुझान परिणाम में तब्दील होंगे, सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे सटीकता और प्रामाणिकता के साथ हम खबरों को दिखाते हैं और यही विश्वसनीयता हमारी है, जिस वजह से जनता हम पर यकीन करती है, पार्टियां हम पर यकीन चलिए और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, महागठबंधन की बढ़त के मायने क्या कुछ है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद हुआ, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम की आक्रामक सियासत भी इस बढ़त के पीछे एक वजह रही है। बीजेपी के खिलाफ आदिवासी वोट बैंक जो है वो जेएमएम को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपनाया, वो बड़ी वजह बनी। राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दिया है झारखंड की जनता ने। बीजेपी आजसू का अलग अलग चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। विभा, बिल्कुल, तो इन आंकड़ों को देखिए और बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि अभी ये 3 से 4 राउंड की गिनती है, शुरुआती रुझान है और ऐसे में थोड़ा इंतजार आपको करना होगा जब ये परिणाम जो है वो इशारा करेंगे कि जनता ने क्या कुछ तय किया है। लेकिन इस वक्त रुझानों की स्थिति पर अगर नजर डालिएगा तो 41 सीटें जो कि बहुमत का मैजिकल फिगर है वो महागठबंधन के पास जाता हुआ, और बीजेपी 29 सीटों पर इस वक्त। जेवीएम की बात कर ली जाए 3 सीटें, आजसू के पास 4 सीटें, अन्य के पास 4 सीटें जाती हुई। और ये भी देखना बेहद खास जो बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के साथ जो राजनीति की कोशिश एकजुट होकर के विपक्ष ने करने की कोशिश की, उसमें क्या वो सफल होती दिख रही है और बीजेपी को क्या इसी का खामियाजा उठाता हुआ नजर आ रहा है।